क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। जंग कल भी लड़नी है तो क्यों ना आज ही लड़ ली जाए। अमेरिका और यूरोप और अमेरिका के दीगर इत्तेहादी इस वक्त उनकी असल कमज़ोरी उनकी मईशत है। उन सब के पास एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है जंग। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान के नाम से एक बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब तक इस ऑपरेशन में 85 से ज़्यादा अमन दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। जंग कल भी लड़नी है तो क्यों ना आज ही लड़ ली जाए। मैं हूँ गयूर तिरमिज़ी और आप देख रहे हैं द लास्ट डॉन। दोस्तों, गुज़श्ता कई सालों से बैनुल-अक़वामी तज्ज़िया नगार एक ही बात कर रहे हैं कि तीसरी दुनिया ख़ुसूसन जनूबी एशिया में जो बदअमनी और दहशतगर्दी और बेसुकूनी है, इसमें मग़रबी ताकतें और अमेरिकी इत्तेहादी जो हैं वो मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाका जा देख लें और इसके अलावा बलूचिस्तान देख लें, जिसमें आलमी ताकतों अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की मदाखलत अब अज़हर मिनल शम्स है। अमेरिका और यूरोप और अमेरिका के दीगर इत्तेहादी इस वक्त उनकी असल कमज़ोरी उनकी मईशत है। वो सब कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं और अपनी गिरती हुई आलमी बरदरी को बचाने के लिए तड़प रहे हैं। उन सब के पास एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है जंग। एक ऐसी जंग जिसके ज़रिए वो दुनिया के मालियाती निज़ाम को तहस नहस करके दोबारा अपने कंट्रोल में ले सकें और दुनिया के वसाइल पर कब्ज़ा जमा सकें, जिसमें पेट्रोल और गैस जैसे तवानाई के अहम ज़खायर भी हैं। मगर याद रखिए, इस सारे खेल में असल हदफ कोई और नहीं बल्कि चीन है और चीन के साथ उसके इत्तेहादी जैसे पाकिस्तान। रूस को वो पहले ही यूक्रेन में एक बड़ी जंग में उलझा चुके हैं, जिसके बाद बारी आई ईरान की, जिस पर एक सीज़ फायर हुआ, इस्लामाबाद अकॉर्ड, मगर उसके बाद से उस पर मसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है। याद रखें कि अगर ईरान कमज़ोर होता है तो पूरे मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़न मग़रिब के हक़ में झुक जाएगा और उसके फ़ौरन बाद तुर्की और पाकिस्तान पर दबाव का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। आलमी जंग का ये ख़तरा बिल्कुल हकीकी है। चीन को अगर सिर्फ 3 से 5 साल का वक्त मज़ीद मिल गया तो उसकी फ़ौजी और सनती ताकत इतनी नाकाबिल शिकस्त हो जाएगी, इतनी नाकाबिल शिकस्त होगी कि मग़रिब के लिए उससे जीतना नामुमकिन होगा। यही वजह है कि इस वक्त ईरान का किरदार सबसे अहम है। ईरान अगर मग़रबी ताकतों को एक तवील अरसे तक अपने साथ उलझाए रखता है तो इससे चीन को वो कीमती वक्त मिल जाएगा जिसकी उसे ज़रूरत है। हाँ, ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ईरान अगर इस तसादम में सर्वाइव कर गया तो दुनिया से अमेरिका की चौधराहट का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। अमेरिका का वही असर होगा जो अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद सोवियत यूनियन का हुआ था। तसादम अब नागुज़ेर हो चुका है और अगर ईरान पीछे नहीं हटता तो ये उसकी बेहतरीन हिकमत अमली है। इस सब सिनारियो को जहन में रखें और पलट आएँ उस हिस्से की तरफ जिसका तल्लक बराह रास्त पाकिस्तान से है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो इस खित्ते में इंडिया, उसका असल मकसद ये है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर इतना उलझा दिया जाए कि उसकी फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की तमाम तवज्जो सरहदों के बजाय मुल्क के अंदर ही लगी रहे और पाकिस्तान कभी बैरूनी दुनिया और ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ देखने के काबिल ही ना रहे। इस मकरू प्लानिंग के तहत बलूचिस्तान में एक इंतहाई गैर फितरी इत्तेहाद बनाया गया। वो बलोच अलहदगी पसंद जो कभी किसी पश्तून को अपने इलाके में बर्दाश्त भी नहीं करते थे, उन्होंने भारतीय पैसे की चमक और अफ़गान सरज़मीन का सहारा लेकर पश्तून TTP को अपने यहाँ भर्तियाँ करने की इजाज़त दी। जी वही TTP जिसके पीछे लश्कर जंगवी, स्पाई साहबा जैसे दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं।
ٹی ٹی پی، بی ایل اے، لشکر جنگوی، سپاہی صحابہ اور مجید بریگیڈ نے باقاعدہ معاہدے کیے اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں شدت لے کر آئے، لیکن پاکستان نے اب اس کھیل کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلوچستان میں آپریشن شبان کے نام سے ایک بڑا کلین آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ اس آپریشن کا واحد اور دو ٹوک مقصد ٹی ٹی پی، لشکر جنگوی اور بی ایل اے اور بی آر اے اور بی ایل ایف جیسے ناپاک گٹھ جوڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اب تک اس آپریشن میں 85 سے زیادہ امن دشمنوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ اس مرتبہ گن شپ، ہیلی کاپٹرز، جدید ڈرون ٹیکنالوجی، توپ خانہ اور ہیوی مشین گنز کا دریغ استعمال ہو رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر ایئر فورس کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ بلوچستان کا جغرافیہ سخت ہے، اس لیے یہ آپریشن مشکل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے تجربے کے سامنے یہ ایک روٹین کا ایکشن ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں اس سے کہیں بڑے پیمانے پر آپریشن کیے ہیں، جہاں دہشت گردوں کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور وہ ملک چھوڑ کر افغانستان بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ تمام عناصر جو پاکستان کے معصوم نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، انہیں چن چن کر اڑا دیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں بہت حد تک امن قائم ہو چکا ہے اور افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے بعد یہ سلسلہ مزید بہتر ہوتا جا رہا ہے اور آئندہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اب یہی آزمودہ فارمولہ بلوچستان میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ اب دن گنے جا چکے ہیں۔ بہت جلد مجید بریگیڈ اور اس کے ساتھی یا تو افغانستان میں پناہ ڈھونڈتے نظر آئیں گے یا پھر اس ہستی سے ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ پاکستان کے مستقبل کو بچانے کی یہ جنگ اپنے منطقی انجام تک پہنچ کر رہے گی۔ اس جنگ کی کامیابی کے لیے، اپنی مسلح افواج کی کامیابی کے لیے، اپنے وطن پاکستان کی سربلندی کے لیے دعا گو رہیے گا۔ اپنے ارد گرد کے ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ ایسی ہی اچھی اور زبردست معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دی لاسٹ ڈانس سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔